आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। से पहले हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे 19वीं सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म आए धीरे धीरे। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन केम कब आया? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा फ्रांस के बारे में, वाज ए फ्यूल फ्लग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 की 1789 में फ्रांस एक ऐसा स्टेट था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा, फ्यूल फ्लग्ड निरंकुश राजा का आधिपत्य था, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। आपको याद होगा कि जो वाज ए फुल फ्लग टेरिटोरियल स्टेट, इसके पूरे टेरिटोरियल भूभाग पर अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, एक निरंकुश राजा इस पे शासन करता था। द पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। फ्रांसीसी क्रांति से जो पॉलिटिकली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक चेंजमेंट हुए, उससे जो सोवर्जिनिटी है, संप्रभु सत्ता है, उससे वो राजतंत्र मोनार्ची से निकल करके फ्रांसीसी नागरिक सिटीजन्स के ग्रुप में आ गई। इट मीन्स 1789 की क्रांति से क्या चेंजमेंट हुए कि जो राजनीतिक और संवैधानिक चेंजमेंट हुए, जिससे कि जो सोवर्जिनिटी संप्रभु सत्ता वो मोनार्की से निकल के कहाँ आ गई थी? फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई थी, फ्रांसीसी नागरिकों के पास आ गई थी। इट मीन्स मोनार्की वहाँ पे खत्म हो गई थी। The revolutionary proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. The revolution, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति ने प्रोक्लेम, यह घोषणा की थी कि अब लोगों द्वारा एक नेशन, राष्ट्र का गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूट दी नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और इसकी डेस्टिनी की शेप वो तय करेंगे, शेप बनाएंगे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among us the French people. From the very beginning, the French revolutionaries, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, इंट्रोड्यूस करवाए इन्होंने वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसाइज, अलग अलग उनके जो प्रैक्टिसाइज थे उनसे ऐसे कदम उन्होंने उठाए कि फ्रांसीसी लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान की फीलिंग जो है उनके अंदर आए, डेवलप हो। स्टार्टिंग से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स उठाए थे जिससे कि फ्रांसीसी लोग हैं वो एक हो जाएं, शेयर्ड आइडेंटिटी को वो लोग माने, उसकी फीलिंग उनमें डेवलप हो। द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे, द फादरलैंड एंड लेस सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशंस। ला पैत्रे पितृभूमि और लेस सिटीजन्स नागरिक, नाम से लग रहा है थोड़ा, जैसे ये जो विचार आए थे उनके अंदर, जो फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। एम्फसाइज राइट्स, इन्होंने इस बात पर एम्फसाइज दिया, इस बात पर बल दिया कि एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट्स प्राप्त हों। इट मीन्स उनमें ये फीलिंग आ रही थी, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाली, कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स प्राप्त हों। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रांसीसी झंडा जो कि ट्राई कलर का था वो चुना गया, जिससे पहले के जो राष्ट्र ध्वज की उसने जगह ले ली, जो पहले का रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसकी जगह पे एक नया फ्लैग लाया गया। द स्टेट जर्नल क्या है? एक असेंबली होती थी, वॉज इलेक्टेड, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशन नेशनल असेंबली। स्टेट जर्नल का जो चुनाव है वो सैकड़े नागरिक सिटीजन्स के ग्रुप के द्वारा किया जाने लगा, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। इट मीन्स स्टेट जर्नल का नाम क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स कंपोज किए गए, ठीक है। ओथ टेकन, शपथ ली गई, एंड मार्टर्स कॉमरेटेड ऑल द नेम ऑफ द नेशंस, और शहीदों का गुणगान वहाँ पे हुआ, ठीक है। मार्टियर्स होते हैं ना शहीद, उनका वहाँ पे कॉमरेटेड, उनका गुणगान किया गया।
ऑल द नेम ऑफ द नेशंस, नेशन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हुआ यह सभी। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and formulated uniform laws for all citizens within its territory. A centralized administration, एक केंद्रीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया गया जिसने अपने टोटली भूभाग में, अपने पूरी भाग में, अपने पूरे एरिया में रहने वाले सभी सिटीजन्स के लिए समान लॉज, इक्वल लॉज लागू किए, इक्वल लॉज बनाए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबोलिश, जो इंटरनल कस्टम्स थे और जो ड्यूज़ थे उनको अबोलिश कर दिया गया, इट मीन्स उनको समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और जो भार और नापने की यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडोप्टेड, एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडोप्ट किया गया, एक समान व्यवस्था अडोप्ट की गई वेट्स और मेजर्स की, जो पहले अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंच से दूसरी कंट्री में जाते थे तो वो उनका वेट और मेजर का तरीका अलग था, वहाँ से अगर आप तीसरी किसी कंट्री में जा रहे थे तो उनका वेट और मेजर का तरीका अलग था। तो ऐसे करके फ्रांस के अंदर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट्स और मेजर्स के सिस्टम्स लागू किए जा रहे थे। तो इसके बाद आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया, वेट्स और मेजर्स को सेम यूनिफॉर्म सिस्टम उनके लिए लागू किया गया कि एक समान व्यवस्था लागू की गई नापने के लिए, भार और नापने के लिए। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nations. जो रीजनल डायलैक्ट्स, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको डिस्करेज किया गया, इट मीन्स हतोत्साहित किया गया। इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जो कि पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की एक भाषा बन गई। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, in other words to help other peoples of Europe to become nations. The revolutionaries, क्रांतिकारियों ने further declare यह घोषणा की that it was the mission, कि इनका मिशन है, and the destiny of the France, और फ्रांस की डेस्टिनी है nation to liberate the people of Europe from despotism. इट मीन्स क्रांतिकारियों ने यह प्रोक्लेम घोषणा की कि फ्रांसीसी जो नेशन है, राष्ट्र है, उसका ये डेस्टिनी है, भाग्य है और उनका ये एम है, मिशन है, लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश डेपोटिज्म, निरंकुश रूल शासकों से मुक्त करवाएं। रिवॉल्यूशनरी का ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उनको इनसे मुक्त करवाएं, पीपल्स को, लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, की यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। फ्रांस जो है वो यूरोप के अन्य लोगों को भी एज ए नेशन बनाने में हेल्प करेगा। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में पहुंची, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, छात्र थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो सब जैकोबिन क्लब को स्थापना करने लगे। ठीक है। देयर एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़, कंपेनियंस, उनके अभियान, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन द 1719 के टाइम पे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में फ्रांस की सेनाएं रास्ता इन्होंने तैयार किया और वहाँ पे वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में चली गई फ्रांस की सेनाएं। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वार्स, जो रिवॉल्यूशनरी वार्स, क्रांतिकारी युद्धों का जो शुरू हुआ, आउटब्रेक हुआ, साथ ही द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड, क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं अब वो जा रही थी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में, तो जो नेशनलिज्म का जो थॉट है, विचार है, वो विदेशों में अपने साथ ले जा रहे थे वो फ्रेंच आर्मीज़। तो इट मीन्स उसके थ्रू वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में पहुँची। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।